दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सोने को लेकर एक नई भविष्यवाणी की, जिसने बुलियन मार्केट में तहलका मचा दिया है। सोने और चांदी वो कीमती एसेट्स जिन्होंने 2025-26 में इन्वेस्टर्स को अमीर भी बनाया और डरा भी दिया। दोस्तों जनवरी 2026 में सोने ने ऐसी रैली की कि प्राइसेस करीब 1.8 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गए। सिल्वर ने भी रिकॉर्ड बनाया और 4 लाख प्रति किलो के आसपास ट्रेड हुआ, लेकिन फिर अचानक मार्केट पलट गया। फरवरी आते आते गोल्ड गिरकर करीब 1.55 से 1.60 लाख प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है और चांदी भी करीब 2.7 से लेकर 2.8 लाख पर किलो पर फिसल चुकी है। मगर इसी बीच अब दुनिया के सबसे चर्चित इन्वेस्टमेंट गुरु रॉबर्ट कियोसाकी का एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि गोल्ड $27,000 पर आउंस पर जाएगा। दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो भारत में गोल्ड करीब 8 से 9 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। दोस्तों अब सवाल यह है कि क्या ये आने वाले फाइनेंशियल सुनामी की तरफ इशारा है या महज एक हाइप क्रिएट किया जा रहा है। अब इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक ही सवाल है, ये क्रैश की शुरुआत है या फिर नेक्स्ट रैली का आधार। इसके लिए सबसे पहले रियलिटी चेक समझिए। बड़े ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जैसे गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन चेज और वर्ल्ड बैंक गोल्ड के लिए एक्सट्रीम प्रेडिक्शंस नहीं दे रहे हैं। इनके एस्टिमेट्स जनरली $5,000 से $6,000 पर आउंस के रेंज के आसपास है। अगर ये लेवल आता है तो भारत में गोल्ड करीब 1.7 से 2 लाख पर 10 ग्राम तक जा सकता है। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी का आर्ग्यूमेंट अलग है। उनका कहना है कि डॉलर कमजोर हो रहा है और इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर जा सकता है। ऐसे में डेट बबल बढ़ रहा है और इवेंचुअली फाइनेंशियल सिस्टम शेक होगा। उनके मुताबिक जब विश्वास बेसिक करेंसी से हटेगा तो लोग रियल एसेट्स की तरफ भागेंगे और सबसे पहले सोने और चांदी खरीदे जाएंगे। लेकिन सच ये भी है कि हर प्रेडिक्शन सच नहीं होती। दोस्तों कियोसाकी कई बार मार्केट क्रैश की वार्निंग दे चुके हैं जो तुरंत सच नहीं हुई। दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि क्या गोल्ड 60 से 70 हजार तक गिर सकता है? तो इसका जवाब है शॉर्ट टर्म में काफी हद तक अनलाइकली। लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो गोल्ड की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है डिमांड। सेंट्रल बैंक्स लगातार अब गोल्ड खरीद रहे हैं। इंडिया और चाइना में फिजिकल डिमांड काफी मजबूत है, वहीं इसकी सप्लाई लिमिटेड है और इसीलिए डीप कोलैप्स का सिनेरियो कम दिखाई देता है। हाँ करेक्शन हो सकता है, 10 से 20% की गिरावट नॉर्मल है। दरअसल जनवरी और फरवरी में जो गिरावट हुई है वो काफी हद तक ओवर स्पेकुलेशन और लेवरेज ट्रेडिंग की वजह से थी। सिल्वर लगभग 30% गिरा और सोना भी करीब 10 से 15% टूटा। ये बबल बर्स्ट नहीं बल्कि ओवर हीटिंग का कूलिंग फेज ज्यादा लगता है। चलिए अब आते हैं प्रैक्टिकल सवाल पर कि इन्वेस्टमेंट करना है तो किस तरह से करें। दोस्तों अगर आपको ज्वेलरी खरीदनी है तो खरीदिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट समझकर नहीं। ज्वेलरी में 10 से 15% मेकिंग चार्जेस और जीएसटी लगते हैं। बेचते समय डिडक्शन भी होता है। याद रखिए कि ज्वेलरी कंजप्शन एसेट है, इन्वेस्टमेंट एसेट नहीं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए कॉइन्स और बार्स बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि प्योरिटी 99.9% होती है और मेकिंग चार्जेस कम होते हैं। लेकिन मॉडर्न इन्वेस्टर्स के लिए सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन गोल्ड ETF है। डीमैट में होल्ड कर सकते हैं, लिक्विडिटी इंस्टेंट मिलती है और स्टोरेज रिस्क जीरो होता है। वहीं डिजिटल गोल्ड कन्वीनियंट जरूर है लेकिन रेगुलेशन लिमिटेड है, इसीलिए याद रखें कि लॉन्ग टर्म सेफ्टी ETF जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं मानी जाती। अंत में याद रखें कि सोना कोई गेट रिच क्विकली स्कीम नहीं बल्कि एक वेल्थ प्रोटेक्शन एसेट है। स्टॉक मार्केट तेजी में हो तो गोल्ड स्लो लगता है, लेकिन याद रखें कि क्राइसिस में गोल्ड इंश्योरेंस बन जाता है और इसीलिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये है कि अपने पोर्टफोलियो का 10 से 20% गोल्ड में रखें। बाकी इक्विटी और रियल एस्टेट में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एक्सट्रीम बेट से बचें, क्योंकि सच्चाई ये है कि सोना रातों रात अमीर नहीं बनाता, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस में गरीब होने से जरूर बचाता है। मतलब साफ है, गोल्ड का लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन $27,000 जैसे टारगेट्स पर आंख बंद करके भरोसा करना रिस्की है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो हाइप नहीं बल्कि बैलेंस समझता है। दोस्तों आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और याद रखें ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि रॉबर्ट कियोसाकी के इस बड़े प्रेडिक्शन पर आपकी क्या राय है।